हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो जावा फॉर प्लेसमेंट की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे दो डिफरेंट क्वेश्चंस। पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जावा, एक्सप्लेन मेन फीचर्स, एंड सेकंड इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस। तो ये जो पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज होने वाली है जिसमें हम जावा के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, और साथ साथ मैं आपको बता दूं, अभी बता देता हूँ पहले वीडियो में ही इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ की, कि हम इसमें बहुत सारे जावा के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को भी स्टडी करेंगे। तो ये वाली वीडियो लेक्चर सीरीज़ बहुत ज़रूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें जावा आती है, जिसमें जावा के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड इवन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ को मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से टॉपिक्स लूँगा। बेसिक्स के जो टॉपिक हैं उनके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको हम देखेंगे, बट साथ साथ आपका पूरा सिलेबस जो है जावा का, जो आपके कॉलेज का सिलेबस है, आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वो भी पूरा कवर होगा। और साथ साथ स्टूडेंट्स, बच्चों, मैं आपको जितने भी मेरे सेशंस होंगे उन सब सेशंस की पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सो यू कैन एक्सेस दोज पीडीएफ्स ऑल्सो। पीडीएफ शेयर करने के लिए बस एक कंडीशन है मेरी, कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जावा। जावा क्या होती है और इसके कुछ मेन फीचर्स हमें बताने हैं। तो जावा, देखो इतना तो हमें पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, बट इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या इससे पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, वो मेन बात है। सो जावा इज सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। इसमें हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है। रोबस्ट, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखेंगे क्यों होती है, क्या रीज़न है। पोर्टेबल ना, पोर्टेबल वर्ड जब आता है ना, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, WORA। WORA का मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर, ओके, एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब अगर इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन आया जावा क्या है, तो आप ये मत बताने लग जाना कि जावा सर बहुत सिंपल होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, इसके अंदर हम AWT से हम कुछ कर सकते हैं, GUI क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे 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 मत करके करना। तो क्या होगा कि गलत तो नहीं बोल रहे हो, बट थोड़ा सा इंप्रेशन आपका ख़राब चला जाएगा, ठीक है। आपको क्या बताना है, जावा के मेन फीचर्स। जावा के मेन फीचर्स में क्या आएगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, जिसके कारण ये पहले की जो लैंग्वेजेस थी C++, उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस बनी थी ये लैंग्वेज जावा, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी, ओके। नाउ इट इज़ डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग के साथ बाकी भी कुछ लोग थे जिन्होंने काम किया था, इन द ईयर ऑफ 1991, और बनी थी सन माइक्रो सिस्टम्स के अंदर। मतलब सबसे पहले जो जावा बनी थी 1991 में, वो बनी थी सन माइक्रो सिस्टम में। और आजकल जावा के ऊपर किसका कंट्रोल है, कौन जावा को हैंडल कर रहा है, ओरेकल, ओके। नाउ लेट अस सी अ सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ जावा वर्क्स। जावा किस तरह से काम करती है। अब इस पूरे डायग्राम के अंदर आपको इतना समझ में आ जाएगा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किसकी वजह से है ना, वो चीज़ हम इसके अंदर समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है आपका सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का जो एक्सटेंशन होता है जावा में, वो होता है .java। तो सपोज मैंने एक फाइल बनाई है यहाँ पे abc.java। अब इस abc.java के अंदर क्या होगा, आपके पास क्लासेस होंगी, ठीक है। सो क्लास के अंदर हो सकता है कुछ आपके पास मेथड्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे। तो इस तरह से कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जो हमने अपने कोड के अंदर लिखी हुई हैं, और ये सब स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, सोर्स कोड, जो कि .java से हम सेव कर रहे हैं। अब इस जावा फाइल को मुझे रन करने के लिए सबसे पहले मुझे इसे कंपाइल करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं कंपाइलर के पास। अब जावा में कंपाइल करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है, डेट इज़ जावा सी। कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप जावा में कंपाइलर पे कंपाइल कर रहे हो, तो आपको कमांड यूज़ करनी है जावा सी। तो जावा सी कमांड इज़ यूज टू कंपाइल दी सोर्स कोड। एक बार जब कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया और कोई भी एरर नहीं आया, तो क्या मिलेगा आपको, आउटपुट ऑफ कंपाइलेशन। और ये जो आउटपुट मिलता है, इसको बच्चों बोलते हैं बाइट कोड।
और ये ही बाइट कोड जो है, इसके कारण जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। ये जो बाइट कोड है ये जेवीएम के ऊपर रन करता है बेसिकली। सो इट रन्स ऑन जेवीएम। जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। मतलब क्या होता है कि एक तरह से देखो, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, चाहे विंडोज़ हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे मैक हो, उसके ऊपर जावा अपना एक खुद का वर्चुअल ओएस इंस्टॉल करते थे जिसको हम बोलते हैं जेवीएम। तो ये जो बाइट कोड है, चाहे विंडोज़ की मशीन पे बना हो, चाहे लाइनक्स की मशीन पे बना हो, चाहे कहीं पे भी बना हो, रन इसने होना है जेवीएम के अंदर, जो कि आपके ओएस के ऊपर एक वर्चुअल ओएस है। तो इसके कारण जो जावा है वो आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। पूरा हम देखेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का भी एक क्वेश्चन मैंने आगे लिया है, उसके अंदर भी हम देखेंगे कि क्यों होता है, विद एग्जाम्पल पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए आपको इतना समझना है कि सोर्स फाइल से कंपाइलर ने कंपाइल किया, बाइट कोड जनरेट हुआ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। जो भी बाइट कोड बनेगा उसका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास। और बाइट कोड जो बनता है वो बनता है आपकी क्लास की नेम से। जैसे कि अगर इस क्लास का नाम था सपोज ABC, तो यहाँ पे बाइट कोड क्या बनेगा? ABC डॉट क्लास। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपका बाइट कोड क्रिएट हो गया। अब इस बाइट कोड को मुझे रन करना है, तो बाइट कोड को रन करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो होती है जावा कमांड। ठीक है, सो जावा, देन दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। ABC था ना नेम, तो नेम ऑफ द क्लास, और इसको यूज़ करके आप अपने जावा के कोड को रन कर सकते हो। अब ये जो बाइट कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा है ये आप कहीं पे भी रन कर सकते हो। चाहे तो आपके पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर आप रन करो, ठीक है, चाहे आप मोबाइल के ऊपर रन करो, या फिर आप किसी टैबलेट के ऊपर रन करो। कोई भी डिवाइस हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बस उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड होनी चाहिए और उसके ऊपर आप अपने कोड को रन कर सकते हो। सो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ जावा। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ जावा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जावा के, आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, हर तरह से याद होने चाहिए, चाहे प्लेसमेंट के लिए कह लो, चाहे इंटरव्यू के लिए कह लो, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए कह लो। जावा सिंपल होती है। सिंपल का मतलब है जावा का जो सिंटैक्स है इट इज़ बेस्ड ऑन C++। ठीक है, C++ की तरह ही लगभग इसका सिंटैक्स होता है, थोड़ा सा बस कीवर्ड्स में डिफरेंस आ जाता है। काफ़ी हद तक जो सिंटैक्स है वो C++ के ऊपर ही बेस्ड है इसका। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सर जावा प्योर या 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? तो नहीं, 100% नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीज़न बेसिकली होता है देयर आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स विच आर प्रेजेंट इन जावा। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्रेजेंट हैं जावा में, इसके कारण 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं है। ठीक है, सो दिस कॉज टू 100% नहीं है, ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, बट किस तरह से उनको ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से उसको हम वाइस वर्सा कन्वर्जन करते हैं, वो सब आगे एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नाउ पोर्टेबल, सो WORA दैट इज़ राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब कि आपने यार देखो एक डॉट जावा फाइल बनाई है ना, आपने एक डॉट जावा फाइल बनाई, आपने कंपाइल करा, उससे बाइट कोड क्रिएट किया, कोई भी डॉट क्लास फाइल। अब आप कैसे कि भाई ये बन गई ना डॉट क्लास फाइल, अब ये डॉट क्लास फाइल आप कहीं पे भी रन कर सकते हो। मतलब आप इसको एक मोबाइल के ऊपर भी रन कर सकते हो, आप इसको एक लैपटॉप के ऊपर भी रन कर सकते हो, आप कहीं पे भी इसको रन कर सकते हो जो जावा के वर्चुअल मशीन को सपोर्ट करता है। आपको उसके बाद इस डॉट जावा फाइल की ज़रूरत नहीं है। सो दिस डॉट क्लास फाइल, जो डॉट क्लास फाइल है यही तो आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए क्या होता है, पोर्टेबल होता है। लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, उसके बाद इसको कहीं पे भी यूज़ करो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, मतलब आपने विंडोज़ के ऊपर लिखा, विंडोज़ के ऊपर आपने डॉट जावा फाइल बनाई, सपोज ये वाली डॉट जावा फाइल विंडोज़ के ऊपर बनाई, आपके पास डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई ये वाली। अब इस डॉट क्लास फाइल को चाहे तो आप लाइनक्स के ऊपर रन कर लो, चाहे तो आप इसको मैक के ऊपर रन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इसका एग्जीक्यूशन है जावा का, जो एग्जीक्यूशन है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब सिक्योरिटी की जो बात है, यहाँ पे सिक्योर होती है जावा। सिक्योर क्यों होती है? क्योंकि जो प्रोग्रामर्स है ना उनको पॉइंटर्स का एक्सेस नहीं दिया गया, उनको मेमोरी से खेलने की परमिशन नहीं दी उन्होंने, बट इंटरनली यूज़ होता है। पॉइंटर्स इंटरनली यूज़ होता है, बट जो प्रोग्रामर्स हैं ना वो पॉइंटर्स को यूज़ नहीं कर सकते जावा के अंदर। सो एक और होता है सिक्योरिटी का, दैट इज़ सैंडबॉक्स मॉडल। आगे के वीडियोस के अंदर कवर करेंगे सैंडबॉक्स मॉडल क्या होता है जावा में।
उसके कारण भी सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, बट जो मेन कंसर्न है सिक्योरिटी का वो आता है कि एंड यूजर्स को पॉइंटर्स का एक्सेस नहीं दिया गया है। रोबस्ट का मतलब होता है बहुत ऐसी है, कहते हैं ना कि हार्ड, मतलब है कि यार आप इसके अंदर कुछ गलत नहीं कर सकते, आप इसको ना एकदम से आप इसको टर्मिनेट नहीं करा पाओगे इसके कोड को। तो उस रोबस्ट होने का मतलब यही है। अब रोबस्ट क्यों है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है इसका, ठीक है। एंड गार्बेज कलेक्शन ना ऑटोमेटिक होता है। अब जैसे C++ के अंदर आपने देखा होगा, C++ में आपको कैलॉक मैलॉक यूज़ करना पड़ता था फॉर मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, बट जावा के अंदर ऐसा नहीं है। जावा के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन है वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। सो रोबस्ट होती है। देन मल्टी थ्रेडेड। अब यह मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या है इसमें, कि आपके पास अगर सपोज एक कोड आपने लिखा हुआ है, आपने एक प्रोग्राम लिखा है, एंड इन दिस प्रोग्राम आप अपने प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट्स के अंदर तोड़ सकते हो। जैसे कि ये वाला एक मेथड है M1, ये वाला एक और मेथड है M2, और ये वाला एक और मेथड है M3। अब मैंने अगर इन तीनों मेथड्स को, इंडिविजुअल मेथड्स को अलग अलग पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया और इनको एक एक थ्रेड क्रिएट कर दिया T1 T2 T3, तो मैं इन तीनों को एक साथ रन कर सकता हूँ। दे कैन रन साइमल्टेनियसली। वो होता है आपका मल्टी थ्रेडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का, जिसके कारण जावा बहुत पॉपुलर हुई थी। अदरवाइज क्या होगा ना, देखो पहले M1 कॉल होगा, इसी सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है, पहले M1 रन करेगा, फिर M2 रन करेगा, फिर M3 रन करेगा। बट अगर आपने इसको थ्रेड्स में तोड़ दिया, थ्रेड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो तीनों मेथड्स आपके, तीनों पार्ट ऑफ कोड आपके एक साथ साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। सो दैट इज अ मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट इज। तो ये तो हो गया देखो पहला क्वेश्चन, कि जावा क्या है आपको समझ में आ गया पूरा, जावा के मेन फीचर्स भी समझ में आ गए, और जावा किस तरह से काम करती है वो भी आपको पूरा इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, कि C++ और जावा में डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, हर जगह पूछा जाता है कि यार C++ और जावा में डिफरेंस क्या है। तो कुछ कुछ डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, C++ का कोड तो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, बट जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। किस काम के लिए यूज़ होता है? C++ को हम जनरली यूज़ करते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, बट जावा में हम यूज़ करते हैं जावा को जब हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, चाहे विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन हो, चाहे वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, या फिर मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन हो, तो वहाँ पे आपको जावा का यूज़ करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल इनहेरिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू मार्क इट डाउन। C++ सपोर्ट करता है, डेफिनेटली सपोर्ट करता है, कोई डाउट नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? अगर एक क्लास आपके पास ये सपोज C1, एक क्लास है ये C2, तो आप इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रहे हो एक किसी बेस क्लास C3 में, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। C++ सपोर्ट करता है, जावा सपोर्ट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, जावा सपोर्ट नहीं करता। अब इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है, क्लासेस के थ्रू सपोर्ट नहीं करता, क्लासेस के थ्रू सपोर्ट नहीं करता। किसके थ्रू करता है सपोर्ट? ये भी लिख लो, इंटरफेसेस, इंटरफेसेस के थ्रू सपोर्ट करता है, क्लासेस के थ्रू सपोर्ट नहीं करता। अब क्या प्रॉपर्टी है इंटरफेस की, उससे क्यों सपोर्ट करता है, अगेन डिस्कशन हम किसी और वीडियो के अंदर इसको करेंगे। पॉइंटर्स C++ तो सपोर्ट करता है, आप सबने पढ़े ही होंगे पॉइंटर्स। जावा सपोर्ट नहीं करता, अभी मैंने बताया था आपको, एंड दे आर यूज्ड ओनली इंटरनली। देन कॉल बाय रेफरेंस का देखो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पॉइंटर से ही लिंक है। अगर पॉइंटर्स आपके सपोर्ट करें तो आपको कॉल बाय रेफरेंस भी आपका होगा। तो जैसे कि अगर C++ में पॉइंटर्स है तो कॉल बाय रेफरेंस भी होगा, बट जावा में क्योंकि पॉइंटर्स ही नहीं है तो कॉल बाय रेफरेंस भी सपोर्ट नहीं होता। देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। C++ सपोर्ट करता है, जावा सपोर्ट नहीं करता, याद रखना इसे। स्ट्रक्चर यूनियन भी C++ के अंदर स्ट्रक्चर यूनियन तो होते ही हैं, आपने देखी होंगी, दे आर द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जावा के अंदर नहीं होते हैं। और इसके अलावा एक और आप नोट कर सकते हो कि जावा के अंदर आपके मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, अभी देखा फीचर्स के अंदर। C++ में मल्टी थ्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं C++ और जावा के। अब इंटरव्यू के अंदर ना देखो, एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको, इंटरव्यू के अंदर ना ऐसे आंसर्स मत देना कि सर C++ में AWT नहीं होता, जावा में AWT होता है, सर C++ में स्विंग नहीं होता, जावा में स्विंग होता है। तो इस तरह के आंसर्स मत देना, ठीक है, इस तरह के आंसर्स मत देना। थोड़े आंसर ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को लगे कि ठीक है आपको कॉन्सेप्ट पता है। आप यार ऐसी चीज़ बता रहे हो कि जो किसी लैंग्वेज के अंदर है ही नहीं, उस लैंग्वेज के अंदर वो GUI के अंदर हमने डाला ही नहीं है उसे, तो उस चीज़ को आप मत करना, उस चीज़ को।
तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस लिए थे, जो कि अगर आप इनके ऊपर आंसर्स बताते हो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी आपके इंटरव्यूज़ के अंदर। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। पहला वीडियो हम इतना ही रख रहे हैं, इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किए, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ JRE, JDK एंड JVM। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट उसका पढ़ेंगे, JRE, JDK और JVM का। सो प्लीज़ लाइक और शेयर, देखो बहुत लाइक और शेयर कर दो। लाइक और शेयर कर दोगे तो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। सो PDF विल बी शेयर्ड इफ़ यू लाइक एंड शेयर द video. So this is all from my side for this particular video. Thank you.